Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class. So, this is our 20th part और इसमें हम लोग करेंगे टोटल 10 idioms और इन 10 idioms को हम लोग कोशिश करेंगे बिना किसी रट्टाफिकेशन के बट बहुत सारी क्लैरिफिकेशन के साथ हम लोग करें। मतलब रट्टा हमें बिल्कुल भी नहीं मारना है, चीज़ों को अच्छे से रीड करना है, देन उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। तो आप लोग वोकैब को कभी भी नहीं भूलोगे और एग्जाम के अंदर इनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, योर टीचर पूजा दुरान, एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। फाइन। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं आज के। ये मैं हर क्लास के अंदर इसलिए बताती हूँ ताकि भाई आप में से जो भी स्टूडेंट नए नए लर्नर्स जो यहाँ पर जुड़ते हैं इन क्लासेस में, उनको पता रहे कि बेसिकली इन क्लासेस के अंदर क्या फंडा रहता है स्टडी करने का। पहले हम लोग नए वाले इडियम्स करेंगे, मतलब आज के 10 नए इडियम्स। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो हमने इडियम्स किए थे उनको हम लोग रिवाइज करेंगे और ऐसा ही हर क्लास के अंदर होता है। जो भी पहले वाली क्लास होती है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, बिकॉज रिवीजन के बिना चीज़ें आप लोग लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते, ठीक है। सो चलिए फिर फर्स्ट इडियम पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट इडियम है यहाँ पर होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, देखो इसका मीनिंग बताने से पहले ना आप लोगों को यहाँ पर मैं जो सबसे बड़ा फंडा आप लोगों को बताया हुआ है ना, प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करो इन दिस क्लासेस। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आपके सामने कोई इडियम आता है या कोई भी सेंटेंस आता है, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है तो उस सेंटेंस के अंदर, उस इडियम के अंदर ये जो वर्ड दिए होते हैं ना, उन वर्ड से उस इडियम का मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। देखो अब यहाँ पर आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एक ऐसी पॉलिसी जिसको कॉर्नर में जाकर, मतलब कोने में जाकर डिस्कस किया जा रहा है या बताया जा रहा है दूसरे पर्सन को, या एक ऐसी पॉलिसी जिसको एक होल में जाकर, होल का मतलब क्या होता है, एक छेद, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल होल, बिल्कुल एक बिल में जाकर जिस पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है, या बिल्कुल एक आप कोने में जाकर किस बात को बताते हो जो आपको औरों से शेयर नहीं करनी होती, जिसको सीक्रेट रखना होता है ना। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है भी एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जो कि सीक्रेट है, मतलब जो कि गुप्त है। तो गुप्त नीति बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी को। मीन्स एक ऐसी पॉलिसी जिसको आप कोने में जाकर या हॉल में जाकर डिस्कस करते हो, तो वो कौन सी होती है, क्योंकि आप उसको गुप्त रखना चाहते हो। सो गुप्त नीति इज द मीनिंग ऑफ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। तो इस तरीके से आप लोगों को कोशिश करनी है जो भी मीनिंग है उसको उस इडियम्स में से खुद से एक्सट्रैक्ट करने की या उसको समझने की। फॉर एग्जाम्पल आपको गुप्त नीति ही पता था लेकिन उसका रट्टा नहीं मारना है, उसको इस तरीके से याद रखो ताकि आपकी इडियम हमेशा याद रहे। सेकंड इडियम, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, देखो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर मचाना। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा पब्लिक है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और आप 1 घंटे से अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हो और एकदम से अनाउंसमेंट होती है भाई जो ट्रेन है वो पीछे खराब हो गई है और 2-3 दिन ये ट्रेन चलेगी नहीं। अब वो सभी लोग क्या करेंगे, उन सभी लोगों में भगदड़ मच जाएगी, वो बस स्टैंड की तरफ भागेंगे, कोई टैक्सी स्टैंड की तरफ भागेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ह्यू एंड क्राई हो जाएगा। हजारों की तादाद में होते रेलवे स्टेशन पर लोग। तो जब बहुत सारे लोग, ठीक है, एक पब्लिक बहुत ज्यादा शोर मचाती है, आउट क्राई करती है लाउडली, तो उसको कहा जाता है ह्यू एंड क्राई, ठीक है, ह्यू एंड क्राई। दिस इज द मीनिंग ऑफ ह्यू एंड क्राई। एंड इफ यू वांट टू नो द बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीनिंग, देन ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला, मतलब जब लोग बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हो। तीसरा यहाँ पर हमारा इडियम है हश मनी, ठीक है। अब मनी तो मनी होती है, भी पैसा होता है, लेकिन जब उसके आगे हश लग जाए तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। देखो इसको याद रखो, हश मनी को
जब हमें कोई बात छुपानी होती है, जब हम किसी से कोई बात छुपाना चाहते हैं, ठीक है, आपने उसको बात बता दी और फिर आप उसको ऐसे करते हो ये बात किसी मतलब का मतलब ही क्या होता है, भी चुप हो जाओ, ये बात हमें सीक्रेट रखनी है, ठीक है। तो मनी को इस तरीके से याद रखो कि जब आप किसी को आप पैसा देते हो, मनी देते हो, उसको कोई बात छुपाने के लिए या कोई बात सीक्रेट रखने के लिए, तो उस सीक्रेट रखने के लिए, उस बात को सीक्रेट रखने के लिए जो आप मनी देते हो उसको बोलते हैं हश मनी। तो इसको याद रखो, मनी से मतलब जब आप किसी पर्सन को चुप करवाने के लिए, ठीक है, उसके साथ सीक्रेट रखने के लिए मनी देते हो, तो दैट इज कॉल्ड हश मनी, ठीक है। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, ठीक है। फोर्थ इडियम, इन अ नट शेल। देखो अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट्स का। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं भाई, फॉर एग्जांपल ए और बी है। ए को भाई बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ना पसंद है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पसंद है, लेकिन बी जो है, बी को पसंद है भाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, कि मैम बस आप फटाफट से जो भी इसका आंसर है, जो भी इसका मीनिंग है, फटाफट से बता दो। तो यहाँ पर ये जो नट शेल का मतलब होता है ना, ये रिलेटेड है बी से। मतलब नट शेल का मतलब होता है एक बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में बताना, मतलब बहुत ही नट शेल में बताना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा विस्तार में बता रहे हो, ठीक है। विस्तार का मतलब क्या होता है, इलेबोरेट, लेकिन ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, मतलब उसको छोटे रूप में करके बताना। जैसे हम लोग बचपन में कई बार स्टोरी वगैरह सुनते थे तो उनकी समरी फॉर्म हम लोग पढ़ते थे, तो वो क्या थी, उनकी वो ब्रीफ फॉर्म थी। तो नट को याद रखो, इससे भी नट जो होता है, नट जो होते हैं, पेच वगैरह जो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब आप किसी चीज को नट के रूप में बताओगे तो इसका मतलब आप उसको बहुत ही छोटे रूप में बताओगे, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में बताओगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन अ नट शेल, मतलब संक्षिप्त में, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। फिफ्थ इडियम इज इन फुल स्विंग। देखो आपके घर में शादी है किसी की, आपके ब्रदर की शादी है, तो भाई आप सभी बहुत बिजी हो जाते हो, गेस्ट की लिस्ट बनाना, कार्ड वगैरह चिपकाना, वेन्यू फिक्स करना, भाई क्या खाना बनाना वो फिक्स करना, सभी फैमिली मेंबर्स की ड्रेसेस फिक्स करना, इतनी सारी रस्मों रिवाज होती है। तो वहां पर क्या होता है, प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फुल स्विंग में होती है। तो इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों शोरों पर, ठीक है। हम लोग कई बार ऐसा नहीं बोलते कि भैया अच्छा तुम्हारे भाई की शादी की तैयारी कैसे चल रही है, तो आप बोलोगे फुल स्विंग में चल रही है, मतलब पूरे जोरों पर चल रही है, ठीक है, फुल स्विंग में चल रही है। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब जब एक्टिविटीज हुए जा रही है, उन एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं पूरे जोरों पर, मतलब इन फुल स्विंग। तो जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़े या अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, तो रियल लाइफ एग्जांपल से जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। जैसे अभी मैंने बोला ना कि आप की भाई की शादी है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई फुल स्विंग में चल रही है तैयारी, प्रिपरेशन। तो एकदम से कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब आप उस सिचुएशन में होते ना, तो आपको ये सेंटेंसेस, ये इडियम्स याद आते, तो बस आपको यही करना है। और कुछ भी गए है तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही ना, जब तक आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करोगे तब तक ये नहीं आने वाली। दिस इज द रियलिटी। सिक्स्थ इडियम इज इन द ब्लूज। इन द ब्लूज, देखो इन द ब्लूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख में होना, एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में होना, इन डम्स डिप्रेस्ड, ठीक है, इन द ब्लूज। देखो नॉर्मली हम लोग जब एक वाइट कलर को वाइट कलर के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो वो एक बहुत शांति का प्रतीक होता है, मतलब बहुत ज्यादा शांत होना। लेकिन ब्लू को याद रखो एक दुख के, मतलब ब्लू कलर यहाँ पर यूज किया गया है दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन द ब्लूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख में होना या डिप्रेशन में होना। सेवेंथ इडियम, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। देखो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चली आ रही है और फाइनली हैपन हो रही है, तो यहाँ पर इन द लॉन्ग रन का मतलब हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है, अंततः। मैं हिंदी में इसलिए बताती हूँ आप लोगों को क्योंकि अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो उनको भी ये चीजें साथ के साथ हो जाए, क्योंकि हमें सभी स्टूडेंट्स को
अपने साथ लेकर चलना है, चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश वाले हैं, चाहे इंग्लिश टू हिंदी वाले हैं, चाहे हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब इंग्लिश वाले, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, ठीक है, जब कोई चीज फाइनली हैपन हो रही है। एट्थ इडियम इज इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी काम में लगे हुए हो और उसकी जो वर्क इन प्रोग्रेस थी ना उस काम की, उसमें हमेशा गड़बड़ हो रही थी, हमेशा गड़बड़ हो रही थी, लेकिन जैसे ही उस काम का बिल्कुल लास्ट स्टेज आई पूरे होने की, तो वहां पर क्या हुआ, बिल्कुल वो जो लास्ट मोमेंट था उस काम के पूरा होने का, वहां पर सारी चीजें क्या हो गई, ठीक हो गई, पॉसिबल हो गई। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय पर, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब भाई आप डरे हुए थे, पता नहीं हमेशा गड़बड़ हुई है, लास्ट में क्या होगा, लेकिन लास्ट में सारी चीजें क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई और ठीक समय पर हो गई, यानी कि टाइम के बाद हुई है, डेडलाइन के बाद हुई है, ठीक समय पर हुई। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नाइन्थ इडियम इज इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है भाई एक ही हालात में होना या एक ही तरह की सिचुएशन में होना, एक ही हालात में होना, इन द सेंस आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों ही फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो वो मतलब क्या है, वो सेम बोट में, मतलब दोनों सेम ही हालात में, भाई ना राम श्याम से हेल्प ले सकते हैं ना श्याम राम से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों फाइनेंशियली क्राइसिस में जी रहे हैं। तो इन द सेम बोट को आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई दो दोस्त है भाई, वो कहीं पर बोटिंग करने गए थे और वहां पर आ गया भाई समुद्र में एक तरीके से तूफान, तो अब वो एक ही बोट के अंदर थे, ठीक है भाई, समुद्र में तूफान है, तो उसी बोट के अंदर भाई अब उनका जीना या फिर बचना या मरना भाई वहां पर मतलब पॉसिबल है तो दोनों का हो सकता है, पॉसिबल नहीं है तो दोनों का भी नहीं हो सकता। तो एक ही बोट के अंदर वो क्या, वो एक एक ही हालात को वहां पर क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं भाई एक किनारे पर और एक बोट में, दोनों बोट के अंदर है। तो इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही हालात में, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जरूरी नहीं है इन सब चीजों का मतलब फिजिकल फॉर्म में ही होता है, जैसे मैंने अभी फाइनेंशियली भी तो लिया आपका, चाहे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम की बात कर रहे हो चाहे आप फिजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, यू कैन यूज दिस idiom in both the situations. Fine. And we are on the last idiom of today's class. In vogue. इन वोग, अच्छा आप लोगों ने वोग मैगजीन के बारे में भी पढ़ा होगा। वोग मैगजीन जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको फीचर्ड किया जाता है, ठीक है। तो वोग का मतलब होता है भाई फैशन में होना, कोई चीज प्रचलित होना, हिंदी में बोले तो प्रचलित हो, मतलब जो चीज करंट फैशन में हो। जैसे ऐसे नहीं तो कई बार कपड़ों के, जैसे हम 90s का टाइम याद करते हैं, 90s के टाइम पे बेल बॉटम वगैरह बहुत ज्यादा चलती थी उस टाइम पे, है ना। हेयर स्टाइल कुछ अलग तरीके के होते थे, एक्ट्रेस एक्टर वगैरह टीवी मतलब रिप्रेजेंट करते थे। तो वोग का मतलब होता है जब कोई चीज करंटली फैशन में चल रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन वोग, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे इडियम, और फटाफट से अब रिवाइज कर लेते हैं हमारे लास्ट क्लास के इडियम, ठीक है। प्लीज गाइस रिवाइज जरूर किया करो आप लोग, दिमाग को सिर्फ भरना नहीं है, दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उनको बार बार एक बार खुद से पूछना भी है कि कल जो आपने पढ़ा था वो आपको कितना याद है, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब था कोई चीज लिखित में होना, व्हाइट पेज को रिप्रेजेंट करते, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्हाइट पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक ये जो वर्ड्स लिख रही है, ये चीजें क्या है, ये लिखित में है, लिखित में होना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम पर सही बात करना या सही कार्य करना। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना, मतलब ये होब के सन के पास और कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है, एक ही चॉइस थी और वही उसको अपनानी पड़ेगी। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है भाई यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिलना या अच्छी कामयाबी मिलना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। हाई लिविंग का मतलब था ऐश आराम की जिंदगी जीना, मतलब हाई क्लास लाइफ जीना। हाई हैंडेड का मतलब था यहाँ पर भाई बिल्कुल अपने मन की करना, कुछ भी गलत मतलब कुछ भी सहना। हाई एंड ड्राई का मतलब था अकेला।
हरकुलियन टास्क का मतलब था बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, जिसको भी पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब था जोड़ू का गुलाम, ठीक है। So, if you want to study commerce with me or management या HRM, then you can visit my channel पूजा दुरान। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और पूजा दुरान से आप सर्च करोगे तो आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं तैयारी करवाती हूँ NTA UGC नेट एग्जाम के लिए, 11th-12th के लिए, और बीकॉम एमकॉम के लिए, ठीक है। और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें कॉमर्स, मैनेजमेंट और HRM आता है, तो आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।